जय हिंद मित्रों, इस वक्त हम मौजूद हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको का। यह पुराना रिश्ता क्षेत्र है। लालघाट सड़क मार्ग भी इसे बोलते हैं। हमारे ठीक पीछे जो दीवार है, यह बालको वेदांता कंपनी की दीवार है और उसके ठीक बगल में यह सकरा जो सड़क मार्ग आप देख पा रहे हैं। यह एकमात्र सड़क मार्ग फिलहाल सुरक्षा के मद्देनज़र अगर बात की जाए तो एकमात्र सड़क मार्ग है जो कि कोरबा पहुँच सड़क मार्ग है, जो बेहद ही सुगम और सुरक्षित महसूस करते हैं यहाँ के स्थानीय लोग, क्योंकि सड़क दो और हैं जो कोरबा की ओर लेकर जाती हैं, किंतु इन दोनों सड़कों पर भारी वाहनों का आना जाना लगा रहता है, जिससे आए दिन सड़क दुर्घटनाएं, गंभीर सड़क दुर्घटनाएं की संभावनाएं बनी रहती हैं। जिसे देखते हुए यहाँ पर स्थानीय लोग इस सड़क का ही उपयोग करते हैं। अपनी दोपहिया और चार पहिया वाहन के माध्यम से वे अपने कोरबा और कोरबा से बालको या अन्यत्र आने जाने का इस सड़क का उपयोग करते हैं आने जाने हेतु। अब आप देख पा रहे हैं ठीक हमारे पीछे यहाँ पर जो है, यहाँ पर बेहद ही गंभीर सड़क दुर्घटना हुई है और जिसमें दो की दर्दनाक मौत बताई जा रही है। वहीं एक गंभीर रूप से घायल थे, जिन्हें उपचार के दौरान जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था, किंतु रास्ते में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है सूत्रों के हवाले से यदि बात की जाए तो। घटना की सूचना प्राप्त होते ही बालको पुलिस मौके पर पहुंची और शव को भी अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं वाहन को भी अपने कब्जे में ले लिया है, जो कि बालको थाने में खड़ी है। फिलहाल वाहन थी टिपर, जो कि रेत से भरी वाहन थी। अब टिपर वाहन जो कि एक भारी वाहन में आती है और रेत से भरी वाहन थी, और उसकी गति कितनी थी इसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिसके संपर्क में आते ही दो की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो जाती है। वहीं एक उपचार के दौरान रास्ते में दम तोड़ देता है। और ये सवाल यह भी उठता है कि बार बार शासन प्रशासन अनेकों जागरूकता लाती है, हेलमेट पहने, 3 सवारी का इस्तेमाल ना करें, बाइक की गति को कम रखें। वहीं कारों में भी कई सारे नियमावली हैं, जैसे कि सीट बेल्ट लगाना, चलते चलते मोबाइल में बात नहीं करना इत्यादि। और दूसरी चीज़ अगर बात की जाए तो गंभीर वाहन, जो भारी वाहन है, वो भारी वाहन क्यों चलाए जाते हैं? भारी वाहन अगर इस सड़क मार्ग पर चलाए जा रहे हैं तो ये है एक जांच का विषय है, क्योंकि भारी वाहन निषेध यह जो है क्षेत्र होना चाहिए, सड़क मार्ग होना चाहिए, क्योंकि ये सड़क मार्ग बेहद ही सकरा होता है। यह सकरा है। अब इस सकरे सड़क मार्ग में आप देख पा रहे हैं कि भारी वाहन जब आती है तो लगभग आधे से भी अधिक सड़क मार्ग को वह रोक लेती है। वहीं आप देख पा रहे हैं ये जो सड़क दुर्घटना हुई है, यहाँ पर पूरे परखच्चे उड़ गए बाइक के, और इसके भीतर जो है सवार हो गए, उनके धब्बे भी यहाँ सड़क मार्ग पर पड़े हैं। आप यहीं रहते हैं क्या भैया? तो इस तरह से यहाँ की चीज़ें जो है आप स्पष्ट आप देख पा रहे हैं, वो आपको दर्शा रही हैं। वहीं पर देख पा रहे हैं यहाँ पर वाहन चालकों के चप्पल इत्यादि, और यहाँ पर बाइक के टुकड़े जहाँ पर पड़े हुए हैं, जो दुर्घटना के पश्चात जो है ये जो टूटी हैं, जो क्षतिग्रस्त हुई हैं, उनके पार्ट्स, वाहनों के पार्ट्स उड़ गए हैं। भैया एक सेकंड रुकेंगे, फिलहाल यह जल्दी में है, शायद इन्हें घर में जल्दी बुलाया गया होगा। वहीं यहाँ के स्थानीय लोगों से भी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर ठीक 10 कदम की दूरी पर कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठानें हैं, व्यवसाय का संचालन करते हैं। हम उनसे चर्चा करते हैं कि दुर्घटना कब हुई। हालांकि उनके द्वारा बताया गया है कि यह दुर्घटना जो है जब हुई तब एक ही बाइक में 3 लोग सवार थे, और टिपर वाहन इस क्षेत्र से आ रही थी, चापा के सड़क मार्ग से, और इस सड़क का उसने इस्तेमाल किया है और अपने गंतव्य को जा रही थी। यहाँ पर नज़दीक ही बेचिंग प्लांट्स हैं, कहीं ना कहीं उन किसी एक बेचिंग प्लांट में वह जा रही थी। देख पा रहे हैं यहाँ पे ये सड़क मार्ग है और यहाँ पर कुछ व्यावसायिक प्रतिष्ठान भी उस समय संचालित थे। और अगर समय की बात की जाए तो समय दुर्घटना कितने बजे हुआ था लगभग? मैंने कितना टाइम क्या हो रहा था? वो 3 बजे हुआ था, लगभग 3 बजे दोपहर। हाँ, दोपहर 3 बजे, दोपहर के 3 बजे आज के ही दिन। आज के दिन। अच्छा, ये एक ही बाइक में 2 लोग सवार थे या 3 लोग सवार थे? नहीं, 3 लोग थे। एक ही बाइक में 3 लोग सवार थे। हाँ। और वाहन टिपर थी या हाईवा थी? नहीं, टिपर था। टिपर थी। इसमें क्या लोड था उसमें? बालू था उसमें, बालू था, रेत था, रेत। हाँ। तो आप लोगों ने जब देखा तो क्या किया उसके साथ? उसमें तो मैंने बचाने के लिए आप लोग दौड़े? बचाने के लिए गए तो देखें कि और लोग का फोन किए, तो अपना आए गाड़ी तो गाड़ी अपना आए थाने के, तो अपना मतलब जो ले गए हैं। गाड़ी को भी 2-3 लोग थे। गाड़ी उसके अंदर आ गई थी? बाइक या ठोकर लग के कुछ दूर चली गई? नहीं, बाइक बगल में था मेरे, मतलब यहाँ पर था अपने दुकान में। मेरे तो ग्राहक लोग मतलब आप बता रहे थे। हाँ। क्या नाम है आपका? गणेश।
जैसे गणेश जी जिन्होंने देखा वो दर्दनाक सड़क हादसा अपने आंखों के सामने देखा और फिर बचाने के लिए भी दौड़े। यह दुर्भाग्य रहा कि उन्हें बचाया नहीं जा सका। वहीं 2 की तो मौत वहीं बताई जा रही है। एक जो गंभीर थे उनके विषय में क्या बताया जा रहा है? जो एक गंभीर थे, 3 लोग। वो भी जाते जाते ना रास्ते में ख़त्म हो गए। अच्छा, माने फिलहाल इनके कहे अनुसार ये है कि हालांकि हम अस्पताल जाकर इसका भी जो है जांच करेंगे, मुआयना करेंगे कि क्या तीसरे की भी मौत हो गई। वहीं जहां तक सूत्रों के हवाले से यदि बात की जाए तो यहाँ के स्थानीय लोगों का यह कहना है कि तीसरे की भी मौत जो है वह हो गई जब वो उपचार के दौरान उसे जिला अस्पताल ले जाया जा रहा था। अच्छा, वहाँ पर जो वाहन चालक था, टिपर वाहन चालक, तो वो फरार हो गया या उसे गिरफ्तार किया गया? नहीं, उसको ले गए थाने वाले। जो ड्राइवर था और टिपा भी है ना, जो थाने में ले गए। हाँ, ले गए थाने में। हालांकि चालक अपने आप सरेंडर बोला है बाद में। मैं वहाँ पास में था नहीं, मतलब मैं सुना हूँ, मैं आपको। धन्यवाद। अच्छा, ये यहाँ पे जो चालक वो फरार हो गया था कि चालक वापस आ गया था? चालक यहाँ पे नहीं था भैया, हम लोग जब आए ना यहाँ पे चालक नहीं था। लेकिन पुलिस गाड़ी जब आया तो वो पुलिस गाड़ी के पीछे में बैठा हुआ था, बोले यही चालक है करके। देखिए, जो है इतनी बड़ी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं और आप लोग बेल्ट लगाइए, बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, है ना। इतनी सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, मैं हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, सीट बेल्ट प्लीज लगाइए, है ना। मैं यही निवेदन करूंगा दुकान उतरने के लिए। अरे आप थोड़ी उतरे हैं दुकान से, आप सीट बेल्ट लगा ही लीजिए मित्र, ठीक है। मैं आप ही लोग के रक्षा की बात कर रहा हूँ, ये नहीं कि मेरे साथ कोई निजी शत्रुता है, ठीक है। तो ये लगातार सड़क दुर्घटनाएं, तो कहीं ना कहीं हमारे तरफ से भी कुछ गलतियां होती हैं सड़क दुर्घटनाएं में। ऐसा नहीं है कि ईश्वर आकर हमारी सड़क दुर्घटनाएं कर देते हैं और उससे हमारी मौत हो जाती है। आप देख पा रहे हैं वाहन क्रमांक CG12R 2031 के भी चालक ने सीट बेल्ट नहीं लगा रखा है। हम लगातार अवेयरनेस लाने का प्रयत्न करते हैं, वहीं कुछ वाहन चालक हमें देखकर अपने वाहन को मोड़ रहे हैं। उन्हें यह प्रतीत हो रहा है कि हम किसी कार्रवाई हेतु यहाँ खड़े हैं। हम सिर्फ जागरूकता फैलाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं और लोगों से और चालकों से निवेदन कर रहे हैं कि हाल ही में सड़क दुर्घटना में 3 की मौत हो गई है। आप भी यातायात नियमों का पालन करें और शासन प्रशासन से हमारा निवेदन है कि यह जब सकरा सड़क मार्ग है तो आखिर इस सड़क मार्ग में भारी वाहन कैसे चलाए जा रहे हैं। भारी वाहन जो कि रेत से भरी वाहन थी, उसे परमिशन, उसे अनुमति इस छोटे सकरे मार्ग पर आखिर क्यों दे दी जाती है, यह एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं जांच का विषय यह बन जाता है और हम संवेदना व्यक्त करते हैं उन मृतक के परिवारों के प्रति, उन मृतक के प्रति जिनके घर के चिराग आज बुझ गए। बाकी इस खबर को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। मिलते हैं अगली खबर पर, तब तक के लिए कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती। जय हिंद।